नमस्कार। आप सुन रहे हैं प्रभात साक्षी पॉडकास्ट अंतर्राष्ट्रीय खबरें भारतीय नजरिए से। आज का विषय है मध्य पूर्व में बदलते रिश्ते और इनका भारत पर असर। क्या ईरान और सऊदी अरब की दोस्ती से भारत को फायदा होगा? क्या इजराइल और अरब देशों के करीब आने से भारत की रणनीति बदल रही है? आइए आज हम इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। मध्य पूर्व में पिछले कुछ वर्षों में बड़े बदलाव हुए हैं। पुराने दुश्मन दोस्त बन रहे हैं और नए गठजोड़ बन रहे हैं। ईरान सऊदी अरब समझौता। दशकों की दुश्मनी के बाद 2023 में चीन की मध्यस्थता से ईरान और सऊदी अरब ने अपने रिश्ते सामान्य किए। इससे पूरे क्षेत्र की राजनीति में स्थिरता की उम्मीद जगी है। इजराइल अरब संबंध। अब्राहम समझौते के बाद यूएई, बहरीन, मोरक्को और सूडान जैसे देश इजराइल के करीब आए हैं। इससे व्यापार और तकनीकी सहयोग बढ़ा है। अमेरिका की भूमिका में बदलाव। अमेरिका अब क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति कम कर रहा है और स्थानीय देशों को जिम्मेदारी दे रहा है। इससे रूस, चीन और भारत जैसी ताकतों को नई भूमिका मिल रही है। यमन, सीरिया और गाजा में संघर्ष। क्षेत्र में शांति की कोशिशें जारी हैं, लेकिन यमन, सीरिया और गाजा में हिंसा अब भी जारी है। इनका असर भारत की ऊर्जा सुरक्षा और प्रवासी भारतीयों पर भी पड़ता है। भारत के लिए मध्य पूर्व क्यों इतना महत्वपूर्ण है? इसका जवाब कई स्तरों पर छुपा है। ऊर्जा सुरक्षा। भारत अपनी जरूरत का लगभग 60% कच्चा तेल और 50% गैस मध्य पूर्व से आयात करता है। सऊदी अरब, इराक, यूएई और कतर भारत के सबसे बड़े सप्लायर हैं। अगर क्षेत्र में अशांति होती है, तो भारत में पेट्रोल डीजल के दाम तुरंत बढ़ सकते हैं। प्रवासी भारतीय। लगभग 90 लाख भारतीय मध्य पूर्व के देशों में रहते और काम करते हैं। वे हर साल भारत में 80 अरब डॉलर से ज्यादा की रेमिटेंस भेजते हैं। क्षेत्र में कोई भी संकट भारतीय परिवारों को सीधे प्रभावित कर सकता है। व्यापार और निवेश। भारत और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल देशों के बीच सालाना 150 अरब डॉलर से ज्यादा का व्यापार होता है। भारतीय कंपनियां वहां इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी, हेल्थ केयर और रिटेल में निवेश कर रही हैं। सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध। हज और उमरा के लिए हर साल लाखों भारतीय सऊदी अरब जाते हैं। भारत के मुस्लिम समुदाय के लिए मध्य पूर्व का धार्मिक महत्व भी है। अब सवाल है, भारत इन बदलते समीकरणों में कैसे संतुलन बना रहा है? सभी पक्षों से अच्छे संबंध। भारत की विदेश नीति का आधार स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, यानी भारत सभी देशों से अच्छे संबंध रखता है, चाहे वे आपस में दुश्मन हों। ईरान से चाबहार पोर्ट के जरिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच, इजरायल से रक्षा, कृषि और टेक्नोलॉजी में सहयोग, सऊदी अरब और यूएई से ऊर्जा और निवेश संबंध, अब्राहम समझौते का फायदा। इजरायल और अरब देशों के बीच दोस्ती से भारत को ट्रेड, टेक्नोलॉजी और डिफेंस में नए अवसर मिल रहे हैं। भारतीय कंपनियां अब इजरायल और यूएई के साथ ट्रायंगल पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स कर रही हैं। ईरान सऊदी दोस्ती का असर। क्षेत्र में स्थिरता से भारत को तेल और गैस की सप्लाई सुचारू रूप से मिल सकती है। भारत दोनों देशों के साथ संतुलन बनाकर चलता है, जिससे उसे रणनीतिक फायदा मिलता है। फिलिस्तीन इजरायल मुद्दे पर संतुलन। भारत ऐतिहासिक रूप से फिलिस्तीन का समर्थन करता आया है, लेकिन पिछले 2 दशकों में इजरायल के साथ भी गहरे रणनीतिक संबंध बनाए हैं। भारत हमेशा दोनों पक्षों के बीच शांति का समर्थन करता है। चीन और अमेरिका के बीच संतुलन। अमेरिका भारत का रणनीतिक साझेदार है, लेकिन चीन भी क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। भारत अपनी एक्ट वेस्ट नीति के तहत दोनों से संतुलन बनाकर चलता है। इन बदलती परिस्थितियों का भारतीय प्रवासियों और अर्थव्यवस्था पर क्या असर हो सकता है? प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा। क्षेत्र में राजनीतिक अस्थिरता या युद्ध की स्थिति में भारतीयों को निकालना, इवैक्यूएशन, भारत सरकार की बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। हाल के वर्षों में यमन, लीबिया और इराक से हजारों भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया। रेमिटेंस पर असर। अगर क्षेत्र में आर्थिक संकट आता है, तो वहां काम कर रहे भारतीयों की नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं, जिससे भारत में रेमिटेंस घट सकती है। नौकरी के नए अवसर। शांति और स्थिरता से वहां इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर और आईटी सेक्टर में भारतीयों के लिए नई नौकरियां खुल सकती हैं। व्यापार के नए रास्ते। इजरायल, यूएई और सऊदी अरब के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स पर बातचीत चल रही है, जिससे भारतीय उत्पादों को नए बाजार मिल सकते हैं। इन सब के बावजूद
भारत के सामने कौन सी चुनौतियां हैं? अचानक संघर्ष या युद्ध? अगर ईरान और इजरायल या सऊदी अरब के बीच फिर से तनाव बढ़ता है, तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा और प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। आतंकवाद और कट्टरवाद? क्षेत्र में अस्थिरता से आतंकवादी संगठनों को पनपने का मौका मिलता है, जिससे भारत को भी खतरा हो सकता है। चीन की बढ़ती दखल? चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए मध्य पूर्व में निवेश बढ़ा रहा है। भारत को अपनी रणनीतिक मौजूदगी मजबूत करनी होगी। डॉलर की अस्थिरता? क्षेत्रीय संकट से कच्चे तेल की कीमतें और डॉलर रुपया दर में उतार चढ़ाव बढ़ सकता है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। मध्य पूर्व में भारत का संतुलन बनाकर चलना उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा, प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा और व्यापारिक हितों को संतुलित रखे, तो वह बदलते समीकरणों में भी अपनी स्थिति मजबूत रख सकता है। भविष्य में भारत को अपनी कूटनीति और आर्थिक रणनीति दोनों को और धारदार बनाना होगा। क्या आपके परिवार या जान पहचान में कोई मध्य पूर्व में काम करता है? क्या आपको लगता है कि भारत को अपनी विदेश नीति में कुछ बदलाव करने चाहिए? हमें सोशल मीडिया या कमेंट्स में जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद जरूरी है। आज के एपिसोड में इतना ही। प्रभा साक्षी पॉडकास्ट सुनने के लिए धन्यवाद। सच्ची, निष्पक्ष और विश्लेषणात्मक खबरें सिर्फ आपके लिए। नमस्कार।